हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इश्क वर्षे और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत सीजन 2 के साथ एपिसोड 10 स्टार्ट करते हैं। सिंघानिया मेंशन सिंघानिया मेंशन में एक डॉक्टर आए हुए थे जो कि अविका को चेक कर रहे थे। अविका के सिर के पीछे वो सीढ़ियों के कॉर्नर से लगने से थोड़े से फट गए थे। बैंडेज वगैरह करते हैं और करने के बाद सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहते हैं, इनके फैमिली। सर्वेंट कुछ नहीं कहते और कहते हैं किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, वो लोग थोड़ी देर में आ जाएँगे। हमने देखा तो आपको बुला लिया। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाते हैं। कुछ दवाइयाँ जो है लिख कर देते हैं और कहते हैं कि इन्हें कुछ खिलाकर उसके बाद जो है ये दवा दे दीजिएगा। सर्वेंट हाँ में सिर हिलाते हैं और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उनको फीस वगैरह दे दी जाती है। एक सर्वेंट एक बॉडीगार्ड की तरफ वो पर्ची बढ़ाता है और कहता है कि दवा लेकर आओ। वो चला जाता है। इधर अविका जो है अभी भी बेहोश थी। सर्वेंट एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, क्या हो गया ये सब? मालिक और मालकिन को कौन लेकर चला गया? और बड़ी मालकिन बेहोश पड़ी हैं, क्या किया जाए? दूसरा सर्वेंट कहता है, हम क्या कर सकते हैं? अब इंतज़ार करने के अलावा तो पुलिस को बुलाए क्या? पुलिस वालों को हमें बता देनी चाहिए। पुलिस वालों को अगर हम पुलिस वालों को बुलाएं और उनकी कुछ प्रॉब्लम हुई तो खतरे में आ गए तो? दूसरा सर्वेंट कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि पुलिस वालों को बुला देनी चाहिए। ये बोलकर वो हेड सर्वेंट की तरफ जाता है जो कि पहले से ही डरा सहमा था। उसको थोड़ी सी मार भी पड़ी थी। हेड सर्वेंट के पास जाता है और कहता है, सर वो सर्वेंट कहता है, हाँ हाँ, ठीक ठीक है ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ। ये बोलकर वो अपना मोबाइल निकालता है और निकालते हुए पुलिस वाले को फ़ोन करता है और वो सारी बातें बताई जाती है। पुलिस वाले थोड़ी देर में आने की बातें करते हैं। करीबन 10 मिनट बाद वहाँ पे एक पुलिस की 2 वैन आकर रुकती है। वहाँ उसमें से पुलिस वाले निकलते हैं और निकलते हुए अंदर की तरफ आ रहे थे। गार्ड उन्हें रोकते हुए पूछते हैं तो बताया जाता है कि सर्वेंट ने कॉल किया था। गार्ड भी उनके साथ ही अंदर आते हैं और आकर उनको पुलिस वालों के सामने सारी बातें बताई जाती हैं। ये सुनने के बाद पुलिस वाले इधर-उधर ध्यान देते हैं तो उन्हें सीसीटीवी कैमराज़ नज़र आती है। जैसे ही उनकी नज़र सीसीटीवी कैमरे पे जाती है, तो वो कहते हैं ये कैमरा ऑन है। सर्वेंट हामी से चिल्लाते हैं, तो देखिए कैमरा हमें हमें वीडियो देखनी है। ये बोलकर वो एक सर्वेंट को इशारा करता है। सर्वेंट जो है उस कैमरे की तरफ देखती है और देखते हुए कहते हैं, ओके हम लेकर आते हैं। तभी जो है एक सर्वेंट जाता है, जाकर उस वीडियो फुटेज को कुछ समय बाद लेकर आता है, जहाँ पे वो लोग फ़ोर्सफुली सिंघानियाज़ को लेकर जा रहे थे। पुलिस वाले बड़े गौर से उन फुटेज को देख रहे थे और देखते हुए उनको एक चीज़ पर नज़र जाती है। वो बॉडीगार्ड्स के जो कपड़े थे ना, उस पे बैच लगे हुए थे, जिस पर कपूर्स का साइन लगी हुई थी। कपूर्स के जितने भी बॉडीगार्ड थे, सबके ऊपर एक ब्रॉच लगी हुई थी, सीने पर बैच, जिसमें सिर्फ कपूर्स के ही बॉडीगार्ड्स के ऊपर थी और किसी के नहीं। उसके एक अलग ही पहचान थी और जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तो कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड्स हैं। कपूर फैमिली। पुलिस वाला जो एक सीनियर पुलिस था, एसआई, वो कहता है कि हाँ, ये कपूर्स के बॉडीगार्ड्स हैं, इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तब तक अविका को होश आ चुकी थी और जैसे ही उसके कानों में कपूर्स का नाम सुनता है, वैसे ही उसकी आंखों के सामने कई सारी तस्वीरें आकर गुजर जाती है। वो अपना सिर पकड़ लेती है। उसके कानों में वो शब्द गूंजने लगते हैं, मिसेस सिया अवी कपूर, भाभी माँ सिया। बहुत सारी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने गुजर जाती है। भाभी माँ, कहाँ हो आप? भाभी माँ सिया, कहाँ जा रही हो मेरी जान? सिया, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी, मुझे छोड़कर मत जाना। गोवा वाली सीन, अभी को चोट लगना, एक ही, मैं ही एक हूँ। हाँ, मैं ही एक हूँ। मनाली की सीन, वो प्यार भरे पल, वो एक्सीडेंट, वो गोली लगना, वो सारी तस्वीरें जो है क्लियर होने लगती है उसके आंखों के सामने। उसका दिमाग
में वो सारी तस्वीरें आने लगती है, वो अपने कानों पे हाथ रखती है और जैसे ही गोली लगने वाली जो सीन होती है ना मनाली में, और जैसे ही अभी को गोली लगी थी, वैसे ही वो चिल्लाते हुए अपनी आँखें खोलती है, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बोलकर वो झटके से खड़ी हो जाती है। उसके सिर में जैसे होता है ना चक्कर से आ रहे थे, वो खड़ी होती है और खड़ी होकर अपना सिर पकड़ लेती है और पकड़ते हुए उस जहाँ पे वो वीडियो फुटेज चल रही थी वहीं पर जाती है और जाकर सामने खड़ी हो जाती है। करने खड़ी होती है तो देखती है कि उसके माँ बाप को लेकर लोग जा रहे थे। वो देखकर नहीं, 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 मैम मालकिन आप ठीक हैं? वो सर्वेंट जो थे वो उनके उसके पास आते हैं और आते हुए उसके पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मालकिन आप ठीक है? अब क्या कहती है, कहाँ लेकर गए हैं लोग? हमें हमें नहीं पता। और क्या पुलिस वालों की तरफ घूमती है और कहती है, कहाँ लेकर गए हैं? सॉरी मैडम, लेकिन हम अभी अभी आए हैं, हम तो अभी फुटेज देख रहे हैं, अभी हमें नहीं पता। लेकिन मैडम हम यही कहेंगे कि आप भूल जाइए, हम कुछ मदद नहीं कर सकते। ये कपूर्स हैं और इनके आगे पुलिस तो क्या, कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। और इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जो इनके सामने खड़े होकर एक ऊंची आवाज़ भी लगा सके। ये सुनते ही सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, इनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता है। उसके चेहरे की वो स्माइल देखकर सर्वेंट भी घबरा जाता है। ये पहली बार था कि सिया के चेहरे पर अभी क्या के चेहरे पर इतनी प्यारी सी स्माइल आई थी। पुलिस वालों से कहती है, आप एक काम कीजिए, आप पहले पता कीजिए कि ये लोग लेकर कहाँ गए हैं, आगे क्या करनी है नहीं करनी है वो हम देख लेंगे, आप इतना तो कर सकते हैं ना। पुलिस वाले घबरा रहे थे। वो कहते हैं, लेकिन मैडम हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है ये कपूर्स बहुत बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है। वो सर्वेंट की तरफ देखती है, उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रही थी, बहुत तेज़। एक तो पहले से चोट लगी थी, ऊपर से इतने सारे प्रेशर उसके सिर पर आ चुके थे, और ऊपर से वो गोवा वाली सीन और मनाली वाली सबसे खतरनाक सीन जहाँ पे अभी को गोली लगी थी, वो सारी सीन उसके दिमाग में बार बार अभी भी चल रही थी। कहीं ना कहीं उसको डर लग रही थी, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया होगा, वो ठीक तो होंगे ना। यहाँ तक कि उसे अपनी ये लाइफ भी, प्रेजेंट लाइफ भी सब कुछ क्लियरली याद थी, सब कुछ। कोमा से बाहर आने के बाद वो किनके साथ थी, किनके साथ समय बिताया, किसके साथ रह रही है, अनिका के बारे में, राज सिंघानिया के बारे में, चाँद सिंघानिया के बारे में, और भी कई मेंबर्स थे जिनके बारे में मुझे सब याद आ गई थी। और वो जो है अब अपनी फैमिली को इस तरह से खोते हुए नहीं देख सकती थी। आखिर कुछ तो हुआ होगा ना, क्यों कपूर सिंघानिया के पीछे पड़े हुए हैं, इसके बारे में भी उसको जाननी थी। वो सोच तो रही थी कि पहले कपूर मेंशन जाए, लेकिन नहीं, कपूर मेंशन तो हो जाएगी लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है वो करेगी। ये सोचकर वो सर्वेंट की तरफ देखती है और कहती है, मेरे कमरे में मेरा मोबाइल लेकर आओ। सर्वेंट हमें से लाता है, वो कमरे में जाता है, जाकर अविका का मोबाइल लेकर आता है। अविका कुछ चीज़ों को याद करने की कोशिश करती है, नंबर या कुछ और, वो याद कर ही रही थी, कर ही रही थी। तभी तभी जो है उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है, वो किसी को फ़ोन लगाती है और कुछ देर बात करती है। बात करने के बाद जो है उसके चेहरे पे नाराज़गी और थोड़ी सी खुशी के मिले जुले भाव नज़र आने लगते हैं, और वो पुलिस वालों की तरफ देखती हुए कहती है, ठीक है आप नहीं जा सकते तो हम जाते हैं। ये बोलकर वो घर से बाहर निकलने वाली होती है, तभी सर्वेंट उन्हें रोकते हुए कहते हैं, मैडम आप कहाँ जा रही हो, आपको चोट लगी है? अभी क्या उनकी तरफ देखते हुए कहती है, कहीं नहीं, मैं आ रही हूँ मम्मी पापा को लेकर। और वो पुलिस वाले की तरफ देखते हुए कहती है, अगर आप चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, बस मॉरल सपोर्ट के लिए। वैसे तो आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहो तो। पुलिस वाले कहते हैं, लेकिन मैडम आप बात को समझिए, आप वहाँ पर मत जाइए, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अभी क्या उनको घूरते हुए कहती है, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, जिसे आप खतरनाक बोल रहे हो इस दुनिया में उनसे बेहतर शायद ही कोई होगा। खैर छोड़िए, अगर आपको नहीं जानी है तो कोई बात नहीं, मैं खुद जा रही। ये बोलकर वो घर से बाहर निकलती है। पहले से वहाँ पे कार वगैरह थी तो एक ड्राइवर को लेती है और लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंडप में
मंडप में जो है अवनी बैठी हुई थी, उसके बगल में अनिका, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और सामने अपने माँ बाप को देख रही थी, जिस पे गन ताने बॉडीगार्ड्स खड़े थे। पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। जमाल के लिए खड़े होने की कहते हैं पंडित जी कि जमाल के लिए खड़े हो जाइए। अनिका खड़ी नहीं हो रही थी। ये देखकर अवनी को गुस्सा आने लगती है और वो उसको जो है हाथों से पकड़ती है और ज़बरदस्ती फोर्सफुली खड़ी कर देती है और कहती है, सवर तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रही हूँ, तो क्या तुम्हें ये चीज़ हजम नहीं हो रही? अगर चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा रहें, उन्हें कुछ ना हो, तो चुपचाप जो हो रही है करो। तभी वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, तो एक लेडी आती है और आकर जमाल का जो माला होती है उसके हाथों में दे देती है। अनिका ना चाहते हुए भी वो अपने हाथों में ले लेती है और एक नज़र अवनी को देखती तक नहीं, चुपचाप उसके गले में डाल देती है। ये देखकर अवनी के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है। वो खुद भी एक माला लेती है और उसके गले में डाल देती है। पंडित जी उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। दोनों जो एक बार फिर से बैठ जाते हैं। आगे मंत्र वगैरह हो रही थी। कुछ देर बाद पंडित जी कहते हैं, कन्यादान का टाइम आ गया है। अवनी अनिका के माँ बाप की तरफ देखती है और कहती है, आ जाइए, अपनी बेटी का कन्यादान कीजिए। अनिका के पापा राज सिंह ने कहते हैं, मत करो ना ऐसा, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अवनी उनकी तरफ देखती है और कहती है, ना ना, ऐसे कैसे मैं आपकी जान ले सकती हूँ? आप तो मेरे फादर इन लॉ हो ना। और रही बात आपकी बेटी की, तो आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको तो खुशी होना चाहिए कि आपके नाम के साथ कपूर्स का नाम जुड़ने वाला है। आप दिन दूनी तरक्की करने वाले हो। अब क्या चाहिए आपको? आपकी बेटी कपूर्स के घर जा रही है। वहाँ पे और भी कोई चीज़ होती है। उसकी माँ, अनिका की माँ जो है, बहुत रो रही थी और कहती, बस मत करो ना, मत करो, तुम जो बोलोगी वो हम करेंगे, बस हमारी बेटी को छोड़ दो, हमारी बेटी को छोड़ो। अवनी देखिए सासू माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हो रही है होने दीजिए। मैं अभी शांत हूँ इसी वजह से। अगर मैं अपनी नाराज़गी दिखाने लगी या मेरा गुस्सा फूट पड़ा, तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लिए ही। वैसे भी आपको भी अच्छे से पता है कि आप लोग यहाँ से निकल नहीं पाओगे और आपकी बेटी ऑलरेडी मेरे कब्जे में। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी की ज़िंदगी आगे नॉर्मल तरीके से जिए, नॉर्मल तरीके से चले, तो जो चल रही है उसे बहुत ही प्यार से कीजिए और करके यहाँ से जा सकते हैं। कन्यादान करनी है, कीजिए और जाइए। उन्हें फोर्सफुली वहाँ से खींच कर दोनों के पास लेकर आई जाती है और ज़बरदस्ती उनसे वो सारी चीज़ करवाई जाती है कि जो एक माँ बाप कभी भी नहीं कर सकते थे, यानी कि कन्यादान। एक ऐसी शादी जिसका कोई खास मतलब नहीं बनता है, फोर्स मैरिज, ज़बरदस्ती। इनका क्या फ्यूचर होगा ये तो अब फ्यूचर ही डिसाइड करेगा आगे चल के, या फिर हमारी सिया डिसाइड करेगी, है कि नहीं? खैर छोड़िए। उसके बाद कन्यादान ना चाहते हुए भी वो लोग करते हैं। क्या करें, भले ही मन में उसकी खुशी हो या ना हो, लेकिन मजबूरी में ही करनी पड़ती है। कन्यादान के बाद पंडित जी अपनी शादी की रस्में आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद जो है उनको पंडित जी सात फेरे के लिए कहते हैं। दोनों खड़े होते हैं, सात फेरे की जाती है। सात फेरे के बाद मंगलसूत्र और सिंदूर, और जैसे ही मंगलसूत्र पहनाती है उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि सिंदूर दान कीजिए। वहाँ पे रखी हुई थी सिंदूर, सिंदूर को अपने उंगलियों से लेती है और लेते हुए अनिका की तरफ देखते हुए कहती है, वेलकम टू हेल। ये बोलकर वो उसके मांग में सिंदूर जो है लेकर जाती है और जैसे ही उसकी मांग में वो सिंदूर डालती है, जस्ट वैसे ही वहाँ पर आकर एक कार रुकती है। कार रुकती है। कार रुकने के बाद वहाँ से अविका नीचे उतरती है। नीचे उतरते हुए वो आगे बढ़ ही रही थी, उनके साथ पुलिस वाले भी थे, वो आगे बढ़ रही थी। तभी जो बॉडीगार्ड से राज सिंघानिया को लेने के लिए गए थे वो वहाँ पे खड़े थे। वो आकर उन्हें घेर लेते और कहते, कहाँ जा रहे हो आप लोग? हमें अंदर जानी है। अविका कहती है, नहीं, कोई अंदर नहीं जा सकता, ये प्राइवेट मेंशन है और यहाँ पे जाने की किसी की इजाज़त नहीं है। रियली? किसी की भी नहीं? हाँ, किसी की भी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? वो बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, हाँ हम रोक सकते हैं, हम इस मेंशन के मालिक के बॉडीगार्ड्स हैं।
और हमें रोकने की पूरी अधिकार है, यहीं पर नहीं, हम इंडिया के किसी कोने में भी आपको रोक सकते हैं, जहाँ पर आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी। ओह! ओके, ओके। अविका जो है पीछे पलटती है। पीछे पलटने के बाद उसके चेहरे पर जैसे मानो शैतानी स्माइल आ जाती है। वो एक बार फिर से पीछे मुड़ती है और कहती है, एक आखिरी बार बोल रही हूँ, क्या तुम जाने दोगे या नहीं? ये सुनते ही वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है फिर, मैंने पहले ही बोला था, तुम लोग नहीं सुने, कोई बात नहीं। क्या करती है वो, तुरंत अपने हाथ उठाती है और काफ़ी ज़ोरों से एक मुक्का उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर दे मारती है। ऐसा होते ही वहाँ पे कुछ और बॉडीगार्ड्स खड़े थे, वो एक्टिव हो जाते हैं और थोड़ी से चौंक भी जाते हैं, एक लड़की ऐसे कैसे मार दिया? वो जो बॉडीगार्ड्स को लगी थी ना, उसके चेहरे पर उसका जो लगी तो उसके 2-3 दाँत जो हैं मुँह से निकल गए। आई मीन खून के ज़रिए मुँह से खून भी आ रहा था और दाँत भी। ये देखकर वहाँ पे चौंक भी गए थे, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी चौंक गए। वो उस बॉडीगार्ड के हाथ से वो जो गन थी वो उसे लेती है और लेकर उसके ऊपर ही तानते हुए कहती है, रोकनी है, रोको मुझे। किसको रोकनी है? आ जाओ सामने। वो बॉडीगार्ड्स डरते नहीं है, कपूर्स के बॉडीगार्ड्स ऐसे कैसे डर जाएंगे? वो लोग सामने आते हैं और आकर अविका को घेर लेते हैं और कहते हैं, देखिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। हमें पता है कि आपके माता पिता अंदर हैं, कुछ देर में वो आ जाएंगे, बस थोड़ी देर की बात है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और ये आप मत कीजिए, ये आपके आपके लिए नहीं है, आपको शोभा नहीं देती। ऐसे बोलकर वो हंसने लगते हैं, जैसे चिढ़ा रहे हो, एक लड़की होकर तुम कैसे मार सकते हो? कहने का मतलब यार मेल ईगो भी तो लगती है ना, भले ही वो बॉडीगार्ड हो या नौकर या कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई ना, ये मेल ईगो जो है ना सबके अंदर होता ही है। एक लड़की कैसे हाथ उठा सकती है? ये सुनते ही अविका स्माइल करते हुए कहती, अच्छा चलो फिर ठीक है, देखते हैं। अविका उस गन को अपनी कमर में डालती है, थोड़ी साड़ी को ठीक करती है, आई मीन कमर में बांधती है और बांधने के बाद जो है स्टार्ट हो जाती है। 2-3 लोग को तो ऐसे ही धो देती है अपने हाथों से, और वो बॉडीगार्ड चाहते हुए भी ना कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक ने तो गन तान दिया और कहा, देखो मैडम, रुक जाओ वरना मैं गन चला दूंगा। अभी क्या, उसकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छा गन चलाओगे, ठीक है चलाओ, मैं भी तो देखूँ कि तुम चला सकते हो या नहीं। यहाँ पे जो लोग हैं मेरे माता पिता है ना, और तुम लोग लेकर आए हो, और जिसने भी उन्हें बुलाया है मुझे अच्छे से पता है कि वो उन्हें कुछ करेगा नहीं, और उन्हें कुछ ना होने का मतलब है कि मुझे कुछ होगा नहीं। अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ किया तो जाहिर सी बात है तुम्हारे जान को खुद खतरा में पड़ जाएगा। और मैं एक बात बता दूँ, अगर मुझे एक खरोच तक आई ना तो तुम सब की मौत तय है। ये इतने घमंड और एटीट्यूड के साथ बोलती है ना कि सब देख कर जैसे मानो एकदम, एक होता नहीं है शॉक लग जाना, शॉक। वहीं पुलिस वाले भी थे, वो लोग भी जैसे मानो शौक में चले जाते हैं। यार किसी के घर में आना और उसी के खिलाफ बातें करना, उन्हीं के लोगों को मारना, फिर भी पूरे घमंड के साथ ये कहना कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम लोग खुद मारे जाओगे, कितनी बड़ी बात है ना। इतना एटीट्यूड, इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आया इसके अंदर? पुलिस वाले ये सोच रहे थे। वो अपना वो जो गन था अपने हाथ में लेती है और लेकर उस बॉडीगार्ड के हाथों में रख देती है और कहती है, इसे संभालो, ठीक है, ये जिस लिए दी गई है ना वही काम करो। और हाँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर में पता चली जाएगी। ये बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ जाती है, उसके पीछे पुलिस वाले भी थे, तो पुलिस वालों को वो वहीं पे रोक देती है और कहती है, आप एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ से जा सकते हो, आपकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं कि उनको जाने की बोली गई है तो वो खुद चौंक जाते हैं, यार ये लड़की क्या है, कौन है ये वही सोच रहे थे। खैर अविका तो अंदर निकल चुकी थी। वहीं पे शादी संपन्न हो गई, पंडित जी कहते हैं और कहते हैं कि आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अवनी खड़ी होती है और अनिका का हाथ पकड़ती है और कहती है, ओहो फाइनली मिसेस कपूर, तो आज से और अभी से आप मिसेस अनिका अवनी कपूर है, मुबारक हो। अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए हमारे साथ चलिए। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ती है और खींचते हुए मिस्टर और मिसेस सिंघानिया के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, तो ससुर जी और सासू माँ, आशीर्वाद दीजिए अपनी बेटी को ताकि इनकी आने वाली ज़िंदगी दर्द से भरी रहे।
ये बोलकर वो अनिका के साथ वहाँ पे झुकने ही वाली होती है उनके आशीर्वाद लेने के लिए। तभी चाहत सिंघानिया गुस्से में अवनी को धक्का देते हुए कहती, मैं मानती हूँ कि तुम लोग बड़े पैसे वाले हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, और तुमने किया भी, ठीक है। क्या तुम्हारे घर में यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं? तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें यही सिखाया है? किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करो एक लड़की होकर। एक लड़की हो ना, ज़रा सोचो, अगर तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन या कोई होंगे और उनके साथ ऐसा कोई करेगा तो तुम क्या करोगी? तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके कौन सा तुम तीर मार लिया तुमने और अपनी ज़िंदगी खुशियों से भर लिया? क्या तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है? यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने? और हाँ, तुमने क्या बोला था? तुम्हारी भाभी माँ, क्या तुम्हारी भाभी माँ के यही संस्कार हैं? ये जैसे ही वो बोलती है ना, अवनी को अब गुस्सा आने लगती है। उसकी भाभी माँ का नाम बीच में आ चुका था। वो तुरंत जो है चिल्लाते हुए कहती है, चुप, एकदम चुप। अगर अपने मुंह से आपने एक शब्द भी मेरी भाभी माँ के लिए निकाला तो याद रखिएगा, मुझसे बुरा आपके लिए कोई होगा नहीं। चाहत सिंघानिया कहती है, वैसे भी इस वक्त तुमसे बुरा मेरे लिए तो क्या, मेरे परिवार के लिए कोई है ही नहीं। तुमने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, याद रखना। तुमने जो कुछ भी किया है, आपकी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी माँ की परवरिश पर सवाल उठाने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी माँ की संस्कारों पर सवाल उठाने की? वो मैं उनके ही संस्कार हैं जो मैंने आपकी बेटी से शादी की, वरना इसने जो किया ना उसकी सज़ा शादी जरूरी नहीं थी। मैं ऐसे ही कर देती जो मुझे करनी थी। इसको नाम दिया, पहचान दिया, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? तो शुक्र मनाइए कि अवनी कपूर शांत है अपनी भाभी माँ की संस्कारों की वजह से, वरना कब की आप सबकी ज़िंदगी हेल बना चुकी होती, जो कि ऑलरेडी अब आपकी बेटी की हेल बनने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। ज़िंदगी अब आपकी बेटी की ज़िंदगी तो हेल बनेगी, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने सही से, अगर आप लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की, कुछ भी, तो याद रखिएगा, आप सबकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगी, इस नक्शे से गायब कर दूंगी। ओह रियली? तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है जो तुम सिंघानिया फैमिली को इस नक्शे से गायब कर सको? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे नज़रें से नज़रें मिलाकर ये कहो कि ये तुम्हारी भाभी माँ की दी हुई संस्कार है? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी बहन की ज़िंदगी हेल बना सको? ये आवाज़ सुनते ही सब के सब मानो शौक। ये आवाज़ कान में पड़ते ही अवनी मानो स्टैचू हो जाती है। बस वो आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करोगी? क्या तुम में इतनी हिम्मत है जो मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बहन की ज़िंदगी हेल बना? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? ये सारी बातें अवनी के कानों में गूंज रही थी, उसके कानों में पुरानी बातें भी याद आती। वो भाभी माँ, अवनी कहाँ हो आप? अवनी, अवनी अपनी भाभी माँ की यादों में चली जाती है कुछ पल के लिए। उसकी आंखों के सामने कुछ फ्लैशबैक आते हैं जहाँ पे अवनी थोड़ी सी स्कूल वगैरह में, स्कूल से जब आई थी तो थोड़ा सा उसको चोट वगैरह लगी थी और थोड़ी परेशान थी। तो उसकी भाभी माँ उसको समझाते हुए, डांटते हुए कहती है, क्या किया तुमने ये? मतलब ऐसे कौन करता है, झगड़े करके आई हो? अवनी कहती है, भाभी माँ आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, वो तो गलती से लग गया था ना, और वो लोगों ने मुझे जानबूझ के धक्का दिया था,
मैंने जानबूझकर उनको नहीं मारा था। इस तरह की बातें हो रही थी। अवनी सिया उसको डांटते हुए कहती, अवनी ऐसा नहीं करते बच्चा, आप झगड़े करके आ रहे हो, आपको कुछ हो गई तो? भाभी माँ, मुझे कुछ नहीं होगी। अवनी कहती है, भाभी माँ मैं बड़ी होकर आर्मी ऑफिसर बनूंगी, मुझे आर्मी में जानी है। दीदू को नहीं पता है, आप मत बताना, मुझे आर्मी में जानी है। अच्छा तुम्हें आर्मी में जानी है? हाँ मुझे आर्मी में जानी है। मैं ना बड़ी होकर आर्मी ऑफिसर बनूंगी, मुझे बहुत शौक है आर्मी में जाने की। ओके ठीक है, मैं तुम्हारी दीदू को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हारी दीदू को पता होगी तो क्या प्रॉब्लम है? दा भाभी माँ, आपको नहीं पता है, दीदू ने बोला है कि मुझे बिजनेस वूमेन बननी है, आर्मी में नहीं जानी। बोलते हैं कि आर्मी में जान को खतरे होते हैं। अच्छा ये बात है। यही बात है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आर्मी में जानी है तो मैं तुम्हारी दीदू से बात कर लूँगी। क्या सच में है? हाँ सच में। अगर मेरा बच्चा खुश रहेगा तो उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। सिया की कुछ कुछ चीज़ें फ्लैशबैक की अवनी को याद आने लगती है। वो अपनी भाभी माँ की आवाज़ कैसे भूल सकती है? उसकी भाभी माँ की आवाज़ उसके दिल में, दिमाग में, कानों में गूंजती रहती है। उनकी तस्वीर उसके दिल में बसी हुई थी। एक बार फिर से सिया की अविका की आवाज़ आती है, क्या हुआ मिस कपूर? क्या आप मेरी बहन की ज़िंदगी हेल बनाना चाहते हो? क्या आप में इतनी हिम्मत है? अनिका के माँ बाप अपनी नज़रें उठाकर सामने देखते हैं, जहाँ पर अविका खड़ी थी। अविका बेटा, तो तुम यहाँ पे? अवनी अवनी के कानों में जब ये आवाज़ आती है, अविका अविका सिंघानिया, तो वो सीधी खड़ी हो जाती है। वो सीधी खड़ी थी और पीछे अविका खड़ी थी, जो एक टक बस अवनी के बैग को देख रही थी। उसके आंखों में आंसू, चेहरे पर स्माइल और नाराजगी सब साफ नजर आ रही थी। मिस अवनी कपूर, हमने आपसे कुछ पूछा है। अवनी अवनी के कानों में एक बार फिर से सिया की जब आवाज़ आती है, वो धीरे धीरे करके वो अपने आप को पीछे पलटती है, धीरे धीरे करके। और जैसे ही वो पीछे पलटती है, वैसे ही उसकी नज़रें जाकर सीधे सिया की नज़रों से टकराती है। वहाँ की माहौल बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा। सिर्फ यही दोनों शौक नहीं थे, जिया वो भी शौक थी। वहाँ पे रवि भी था, वो भी शौक था, क्योंकि उन लोगों ने सिया की तस्वीर देख रखी थी। कुछ पुराने बॉडीगार्ड्स थे, कुछ पुराने, बहुत पुराने, जब सिया थी इनके साथ तब वो लोग भी शौक थे। सबकी आंखों जैसे मानो बड़ी हो चुकी थी, सब शौक। अवनी बस एक टक सिया को देखे जा रही थी, एक टक। सिया के माथे पर पट्टी लगी हुई थी, बैंडेज। सिया इस वक्त सामने खड़ी थी, एक साड़ी में थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो आंसू, चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ मिस अवनी कपूर? क्या आपकी फैमिली ने यही संस्कार दिए हैं कि आप एक लड़की के साथ फोर्स करके शादी कर सकें? क्या किया है मेरी बहन ने? मिस अवनी कपूर, क्या आपको पैसों का घमंड चढ़ गया है क्या दिमाग पर? क्या आपकी फैमिली ने, क्या आपकी भाभी माँ ने यही संस्कार दिए थे? ये जब बोलती है ना, अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी माँ, अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अवनी बस एक टक सिया को देखे जा रही थी। उसे मानो वो किस दुनिया में चली गई है, उसे खुद ही नहीं पता चल रही थी। वो एकदम सीधी खड़ी थी और बस एक टक सामने अविका को देखे जा रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। अवनी की आंखों से आंसू गिरना स्टार्ट हो चुके थे और अनिका जो कि अपनी बहन को देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू देखकर वो उसके पास जाने लगती। लेकिन वो जा पाती, वो गठबंधन जो कि हुई थी अवनी के साथ, वो थोड़ी सी खींच जाती है। जैसे ही ऐसा होता है तो अनिका पीछे पलट कर दिखती है और अविका की भी नज़रें उस पर पड़ती है। वो अनिका को ऊपर से नीचे तक देखती है।
जहाँ पे उसकी बहन शादी के जोड़े में, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, वो अपनी बहन को देखती है और फिर अवनी को देखती है और कहती है, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मिस अवनी कपूर। आपने क्या सोचकर मेरी बहन से शादी की, वो भी फोर्स करके? क्या आपके घर वालों ने यही संस्कार दिए हैं? लो भाई, आखिरकार दोनों का आमना सामना हो ही गया। क्या करेगी वो अवनी, और सिया क्या करेगी अवनी के साथ, देखना तो बनता है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। और स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार, इतनी कंजूसी किस बात की, इतना मेहनत करते हैं, अब थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो। एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक कर दिया करो, अगर हो सके तो शेयर भी कर दिया करो।